हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन के घटक, जो कि कक्षा क्लास 6 के साइंस बुक का सेकंड चैप्टर है, भोजन के घटक। इसके क्वेश्चन आंसर है। आइए, ये जो अध्याय समीक्षा है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ने से हमें बहुत ही हेल्प मिलता है, हमें क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। और जैसे दूसरे में आ जाए कि मतलब विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, या फिर विटामिन से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। किससे? तो रोगों से। ठीक है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। ठीक है, अब वे तत्व जो हमें वृद्धि या कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। यानी पोषक हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, तो प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों से। ठीक है, पर यहाँ पे जो बोल रहा है जो हमें वृद्धि और कार्य करने में ऊर्जा देता है, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो ऊर्जा और कार्य करने में ऊर्जा और वृद्धि कौन देता है? या तो आपको प्रोटीन से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से और खनिज लवणों से। इन्हीं सब से तो मिलेगा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों को मरम्मत का कार्य भी करते हैं। जैसे अब आ गया, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विटामिन क्या करता है हमारे शरीर के लिए, तो विटामिन हमारे शरीर में रोग होने से बचाता है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि विटामिन की गोली खाया करो, ये विटामिन आते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो। उसी तरह यहाँ पे है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। जैसे कोई ऊतक जो होते हैं मरने लगते हैं, उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, तो हमें ऊर्जा देते हैं। अब इसमें भी है, वसा तो है कि जो वसा घी से हो गया, तले हुए चीज़ हो गया, ये वसा हो गया। ठीक है, इससे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलता तो है, पर हमारा फैट भी बढ़ता है वसा से। और फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। अब ये फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। पर आजकल आलू बनाना तो छील के बनाना है। अगर ऐसे ही आलू बना दिया जाए तो घर में कोई खाना तक नहीं खाएगा। हाँ, पर उससे क्या होता है, रुक्षांश जो उसमें के होते हैं वो सारे हट जाते हैं, पर हम सिर्फ आलू खाते हैं, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता है, पोषक तत्व तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी हमें आलू को पहले धो के काटना चाहिए, ना कि काट के धोना चाहिए, कोई भी सब्जी हो। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। क्या चीज़? तो संतुलित आहार। अब विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, तो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थों में बैंगनी रंग का
होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है? तो उस खाद्य पदार्थ की टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आपको तो पता ही, कार्बोहाइड्रेट और वसा से जल्दी ही ऊर्जा मिल जाता है हमें। ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना रतौंधी, तो गाजर खाया करो। क्यों? क्योंकि गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। इसीलिए विटामिन ए क्या करती है, तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अब जैसे विटामिन सी हो गया, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। से यहाँ कहने का मतलब है कि चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? तो चावल में होती है। पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। और आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। वही सब्जियों और फल के छिलके, पर हमें तो सेव भी खाना है तो छिला हुआ खाना है, जिससे उसके सारे आहारी रुक्षांश जो होते हैं वो तो हट जाते हैं और उसे हम फेंकते हैं कहाँ? तो कूड़े में। इसीलिए आप लोग जब भी सेव खाएं, छिलके सहित खाएं। हम तो खाते हैं वैसे ही, बिना छिले हुए ही। चलिए आगे चलते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता भी करते हैं। और जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन? तो जल। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नावली। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन के लिए पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप सभी ने ऊपर पढ़ा है, एक बार नहीं कितनी बार पढ़ा है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। जैसे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो बता दीजिए। आप लोग आसानी से बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो क्या है? प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे वसा में, मंड में, आहारी रेशे में, प्रोटीन में। इनमें क्या क्या प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व, जैसे वसा को ले लीजिए। ज़्यादा किस में होता है वसा? तो घी और दूध में होता है।
और मंड किस में होता है? तो चावल और आलू में। आहारी रेशे सब्जी एवं फल, प्रोटीन पनीर तथा राजमा। ठीक है। इनमें सही कथनों को सही अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर के पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ये सही है या गलत? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर आप बता सकते हैं संतुलित आहार में आता क्या क्या है? हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, हम इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने यहीं पे पढ़ा था संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार नीचे है शायद। एक मिनट। संतुलित आहार पढ़ा तो था हमने, पर सही है, संतुलित आहार में सब कुछ आ जाता है। ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही है। नाना प्रकार के, वही हो जाएगा प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो किससे होता है? विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन बी। और विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, स्कर्वी। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, तो ये आप सभी को पता है कि विटामिन ए। भोजन के घटक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, वो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पोषक तत्व क्या है? तो आप सभी पर जानते हैं, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। अपने ऊपर पढ़ा। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का कार्य लिखिए। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का कार्य लिखें। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों को की मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ये हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोत के नाम लिखिए। दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी, सी, डी। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, ए, ई, के। आई थिंक वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई के होता है, और जल में बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी इसके साथ होना चाहिए, वसा में घुलनशील। एक बार हम इसे देख लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे वसा में घुलनशील हो जाएगा ए, डी, ई के, एडिक ऐसे होता है। ठीक है, और जल में घुलनशील बी और सी होता है। और रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलके में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और
हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड की जांच कैसे करोगे? हम भोजन के कुछ नमूने या कच्ची सामग्री लेते हैं, उसमें 2 या 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालेंगे। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो दर्शाता है कि इसमें मंड उपस्थित है, यानी स्टार्च उपस्थित है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं: A, B, C, D, E, K। विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या होता है? तो एक विटामिन के समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सी बीमारी विटामिन हमारे शरीर से सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो विटामिन डी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। और रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप ऊतकों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत के नाम लिखे। तो सभी अनाज, आलू, दाल, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो निम्नलिखित फ़ायदे हैं। यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है, हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाते हैं, कब्ज हटाने में मदद करते हैं। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीने को बाहर निकालने में मदद करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसे सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अभावजनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं। स्कर्वी, बेरी, मेरास्मस और रतौंधी आदि। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देता है? तो ज़्यादा ऊर्जा देता है। वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है, पर उतना जल्दी नहीं जितना जल्दी कि वसा से मिलता है। किस पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। मोटापा क्या है? तो वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति में को मोटापा कहते हैं। मोटापा होता किससे है? तो ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खाने से मोटापा बढ़ता है। ये आपका असाइनमेंट है। जैसे कि आपको जैसे क्वेश्चन बनाना होता है, अपना असाइनमेंट जमा करना होता है स्कूल में अपने, ठीक है। तो ये तो इतने आसान क्वेश्चन है कि आप तो यूँ चुटकियों में बना देंगे, ठीक है। ये है भोजन के घटक के क्वेश्चन। अब आप किताब के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि इससे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं होंगे आपके बुक में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिनको भी इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्लास 6 के बच्चों को आवश्यक ज़रूरत है, तो आप उनके पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।